रोबिन ने तो पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। किसने सोचा था कि एक मजदूर का बेटा आईआईटी में अव्वल दर्जा हासिल करेगा। देश के हर पत्रिका के पहले पन्ने पर रोबिन का नाम बड़े अक्षरों पर छपा था। एक पिछड़े गांव के लड़के रोबिन ने किया आईआईटी की परीक्षा में टॉप। बेटा, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर हम धन्य हो गए। रोबिन के पिता गर्व महसूस करते हुए कहा, पिताजी, आपके आशीर्वाद के बिना ये कभी मुमकिन नहीं हो पाता। रोबिन ने कहा। रोबिन को देश के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। अंततः वह गांव से विदा लेकर शहर चला गया। गांव से होने के कारण रोबिन का रहन सहन शहरों से काफ़ी अलग था। कॉलेज में उसे कोई भी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता था। वह अकेला महसूस करने लगा, पर उसने हिम्मत ना हारी और सबसे घुलने मिलने की कोशिश करता रहता। नमस्ते, मेरा नाम रोबिन है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? रोबिन ने कैंटीन में बैठे कुछ विद्यार्थियों से कहा। तो पहले तो वह सब उसे ईर्ष्या के नज़रों से देखने लगे, पर उनमें से एक लड़का रॉकी खड़ा हुआ। अरे आओ, यहाँ बैठो। रॉकी ने उसे अपनी कुर्सी पर बैठने को कहा। बाकी विद्यार्थी रॉकी को घूरने लगे तो उसने उन्हें आंख मारकर इशारा किया। वह समझ गए कि रॉकी की कोई और योजना है। अब सब कितने अच्छे हैं, नहीं तो कॉलेज के किसी विद्यार्थी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। रोबिन ने कहा, तुम सही कह रहे हो, सब यहाँ मतलबी है। तुम सबको छोड़ो और हमारे दोस्त बन जाओ, फिर देखना तुम्हें कब अकेलापन महसूस नहीं होगा। रॉकी के दोस्तों ने कहा। उस दिन के बाद रोबिन रॉकी और उसके दोस्तों के साथ ही समय बिताने लगा। वह उनके साथ ही खाता पीता और घूमता था। एक दिन रोबिन ने रॉकी को बाहर देखा कि किसी आदमी से नशे की गोलियां लेते हुए और उसे पैसे देते हुए। तुम सब ने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम सब जैसा नहीं हूँ। आज के बाद मैं तुमसे किसी से कोई संबंध नहीं रखूँगा। यह कहकर रोबिन ने उनसे मिलना बंद कर दिया। लेकिन एक हफ्ते में रोबिन की हालत बहुत ख़राब हो गई। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती। उसका शरीर कांपता रहता और वह पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक दिन रॉकी का दोस्त सूरज रोबिन के कमरे में आया। रोबिन, मैं जानता हूँ तुम्हारी क्या हालत है। इसका एक ही इलाज है, तुम यह नशे की गोलियाँ खा लो। सूरज ने कहा, मैं यह कभी नहीं करूँगा। तुम मुझे अपना जैसा बनाना चाहते हो? रोबिन ने कहा, हमारे जैसा तो तुम बन ही चुके हो। तुम जानते नहीं कि रॉकी तुम्हारे खाने में नशे की गोलियां मिलाता था। उसने मेरे साथ भी यही किया था। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें बचाने की, पर कुछ ना कर पाया। सूरज ने गोलियां टेबल पर रखी और चला गया। रोबिन यह सुनकर अचंभित हो उठा। बर्दाश्त ना होने के कारण उसने नशे की गोलियां खा ली और बहुत दिनों बाद चैन की नींद नसीब हुई। पर क्या यह वाकई चैन की नींद थी या बर्बादी? दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।